बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। मैंने अभी वज़ू किया है और उसके बाद सहरी का टाइम जो है ख़त्म होने वाला है। 20 मिनट तकरीबन रहते हैं। मैं कहता हूं उसी ड्यूरेशन में वीडियो बना लूं तो अच्छा रह जाएगा। लोगान के नेम से था कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम इरफान भाई, आई अप्लाइड इन यूकास इन पीएचडी पार्ट इन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पार्ट, वी हैव टू ऐड नंबर, लेटर्स आर नॉट अलाउड टू ऐड, सो व्हाट कैन आई डू। देखिए इसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं। अगर नंबर ही हैं तो फिर तो मुश्किल है कि क्या क्या लिखा जाए। आप चैट जीपीटी से पूछें कि भाई इस तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे क्या लिखना चाहिए। चैट जीपीटी आप उसको कह दें मेरे पास आइट्स नहीं है, चैट जीपीटी आपको क्या जवाब देता है। देखिए अब जो आप वही दे वही आप लिख दें और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि यूकास में मस्ट नहीं है आइट्स। अब ये नंबर वाला समझ नहीं आ रहा ये गेम क्यों है। मोहम्मद गालिब का क्वेश्चन था कि भाई इंटरव्यू के 24 कैंडिडेट्स थे जीएसटीयू के, जीजियांग साइंस टेक यूनिवर्सिटी में की बात हो रही है, और क्या 24 एक ही स्कूल के थे या स्कूल के। अब ये डिपेंड करता है कि अब अगर तो एक ही डिपार्टमेंट के इंटरव्यू वगैरह सारा कुछ एक ही आपका डिपार्टमेंट करा रहा था फिर तो वो होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता 24 एक ही के होंगे। 24 पूरी उसके भी हो सकते हैं। अगर तो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन ने आपको मेल की थी, जो मेल आई थी कि मेल किसकी आई थी, मुझे लगता है यूनिवर्सिटी की मेल आई होगी आपको। तो यूनिवर्सिटी की जब मेल आती है तो सारे पूरे ऑल ओवर जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं एक यूनिवर्सिटी में उसके होगा। खलूद फरूक के नाम से जीडीयू में मास्टर सीएस स्कॉलरशिप के लिए प्री एडमिशन लेटर कब तक होंगे, प्लीज गाइड में, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट सितंबर इनटेक। देखें क्या कहते हैं अभी नेक्स्ट इसी वीक में मोस्ट प्रोबेबली पीएचडी वालों को तो मिल जाएंगे। पीएचडी वालों को मिलेंगे तो डेफिनेटली मास्टर वालों को भी मिल जाएंगे। तो हाँ ये सीन है, मे बी दिस वीक और मे नेक्स्ट, ज़्यादा से ज़्यादा हो गया नेक्स्ट वीक, इससे ज़्यादा नहीं। एम सदी के क्वेश्चन है कि आफ्टर इंटरव्यू यूनिवर्सिटी पोर्टल पे स्टेटस कब अपडेट होगा या डायरेक्ट प्री एडमिशन लेटर मिलता है। अब ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। हो सकता है आपको डायरेक्ट प्री एडमिशन लेटर मिल जाए, हो सकता है आपका स्टेटस चेंज हो जाए, तो ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। बस आपका इंटरव्यू हो गया ना, आप किसी भी वक्त ऐसा समझे मेल आ सकती है, ना भी आए ये भी मसला नहीं है इसमें कि आपको अगर कहें कि हमें नहीं क्यों नहीं आई, हमारा पास नहीं हुआ ये वो, तो फिर कुछ कह नहीं सकते। अहमद अली का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सर, बीजिंग टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस यूनिवर्सिटी की तरफ से प्री एडमिशन लेटर मिला है बट यूनी पोर्टल पे मैंने बीजिंग म्यूनसिपल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। इस स्कॉलरशिप में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, इस स्कॉलरशिप में ओनली ट्यूशन फी वेव्ड है, एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करवाई है इसकी। क्या मैं स्टडीज़ के साथ बाकी एक्सपेंसेस कैसे मैनेज हो सकते हैं, क्योंकि लिविंग एक्साइटमेंट तो मिलेगी ना, और घर से पैसे मंगवाने स्टिल कंफ्यूज। देखें अगर तो स्टाइपेंड आपका 1500 आ रहा है फिर तो गुजारा होगा, अगर नहीं है तो फिर तो आपको मुश्किल है आपके लिए वहाँ पे। देखिए स्टाइपेंड आपका कितना है ये डिपेंड करता है। शाहजेब नवाज़ अमान का क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी के नेम बता दें कितने ताकि मैं अप्लाई करूँ। ऐसे तो मुझे नाम याद नहीं है। ऐसा वाला क्वेश्चन है कि आई क्रिएटेड एन अकाउंट ऑन द यूनिवर्सिटी पोर्टल टू अप्लाई फॉर जीडीयू प्रेजेंट स्कॉलरशिप फॉर सितंबर मीटिंग व्हिच आई हेard started on March however the pre-admission however the president scholarship is not showing in the system scholarship list, could you please guide me whether the application। देखें लास्ट टाइम ऐसे हुआ था, जब ये फेज आता है ना, जब ये सिलेक्शन कर रहे होते हैं मार्च और सितंबर की, फिर ये जो पोर्टल होता है वहाँ से स्कॉलरशिप का ऑप्शन उड़ा देते हैं 15-20 दिन के लिए या इसके लिए। जब ये सिलेक्शन कर लेंगे मुझे जो लगता है, ठीक है, ये इस मंथ के एंड तक फिर वो स्कॉलरशिप वाला ऑप्शन प्रेसिडेंट वाला आ जाएगा, क्योंकि अभी ये सिलेक्शन कर रहे हैं, फाइनल वो सिलेक्शन कर रहे हैं मार्च इनटेक की, तो इस वजह से ये ऑप्शन नहीं ना होगा, ठीक है, जो मुझे लगता है। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था मुझे याद है। तो ये आ जाएगा, डोंट वरी, रोजाना चेक करते रहे, कभी भी आ सकता है, ये लाजमी नहीं इस मंथ के एंड में, हो सकता है कल आ जाए, परसों, रोजाना चेक करते रहे, कभी भी आ सकता है। दानियल शफी का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम इरफान भाई, आई अप्लाइड टू हिट चाइना फॉर ए पीएचडी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डू यू नो व्हेन दे टिपिकली सेंड द एडमिशन लेटर इन इनसाइट्स शुड बी अप्रिशिएटेड। नहीं मुझे आइडिया नहीं है इसका कब सेंड करते हैं, बस ये प्री एडमिशन लेटर इसी मंथ के एंड में आपको मिल जाएंगे जिनको मिलने होंगे। इस का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम, शंतांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अप्लाई किया है सीएससी के लिए, सीएससी के स्टेटस अभी सबमिटेड शो हो रहा है यूनिवर्सिटी पोर्टल पे, पेंडिंग है, तो कब तक, इसी मंथ के एंड में और इसी मंथ में ही। सादी राइट्स के नाम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या खुनान यूनिवर्सिटी खुनान HUN चंगशा के लिए सीएससी पोर्टल पे के लिए स्टूडेंट्स का इन प्रोग्रेस है, में चेंज हो गया है, मुझे जितना तक मैं जानता हूँ सबका इन प्रोग्रेस हो गया, या उनके पास एक्सेप्टेंस तो था, अब सबका हुआ है मुझे नहीं आइडिया, लेकिन उनके पास एक्सेप्टेंस एटलीस्ट था, ठीक है। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है और आपका भी हो गया, दैट मीन्स कि फिर आपका हो गया है, और अगर आपका कोई दोस्त है जिसने बगैर एक्सेप्टेंस के अप्लाई किया हुआ था, उसका भी इन प्रोग्रेस हो गया, दैट मीन्स फिर सबका हुआ है। सिद्रा का क्वेश्चन था कि मैंने जीडीयू में मास्टर के लिए अप्लाई किया है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में, बट एप्लीकेशन स्टेटस अब तक इन प्रोसेस है, इंटरव्यू की भी कोई ईमेल नहीं आई, ईमेल नहीं रिसीव हुई। प्रोफेसर से पूछा तो उन्होंने कहा है कि नॉट येट, काइंडली कंफर्म करें कि विदाउट इंटरव्यू एडमिशन लेटर हो सकता है, एडमिशन लेटर इशू हो सकता है। बिल्कुल लाजमी नहीं है कि इंटरव्यू हो,
मार्च इनटेक में सॉरी मार्च इनटेक का कह रहा हूँ, मैनेजमेंट में देखें काफ़ी सारे प्रोफेसर वो दे देते हैं एक्सेप्टेंस, मास्टर के लिए बहुत कम स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। बाकी किस्मत है आपकी, इसी मंथ इसी हफ्ते वेट कर ले, अगर मिल गया तो ठीक है, बाकी नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। हट तक पता नहीं क्या नेम लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आई नीड गाइडेंस, आई अप्लाइड फॉर द CSU प्रेजेंट स्कॉलरशिप एंड गॉट एन ईमेल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी सेइंग आई आल्सो अप्लाइड ऑन CSE पोर्टल टाइप बी। आई डिड अप्लाई बट माय CSE पोर्टल स्टिल इज सबमिशन वाइज सबमिटेड होगा, while CSU पोर्टल शोज इन प्रोग्रेस, इन प्रोसेस होगा। सम फ्रेंड से देयर CS स्टेटस चेंज टू इन प्रोग्रेस, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स योर ओपिनियन। देखिए CSU का अभी तक इन प्रोग्रेस नहीं हुआ। CSU का इन प्रोग्रेस तब होता है जब आप यूनिवर्सिटी पोर्टल पे सॉरी CSE पोर्टल पे आप अपलोड कर देते हैं प्री एडमिशन लेटर। CSU का इन प्रोग्रेस नहीं होगा, वो किसी और यूनिवर्सिटी का हो गया होगा, किसी और आपके जो दोस्त हैं उनका CSE पोर्टल पे हो गया। हर यूनिवर्सिटी का वेरी कर रहा है इन प्रोग्रेस ना, इस तरह है जो मेरा एक्सपीरियंस है। आई हैव अ प्रोफेसर एक्सेप्टेंस लेटर टू माय प्रोफेसर सेज दैट यू आर माय फर्स्ट PhD स्टूडेंट एंड इंश्योर हाउ टू हेल्प एनी एडवाइसर। आई ऑलरेडी टेक्स्ट ऑन FB एंड इंस्टा बट यू कैन नॉट रिप्लाई। देखिए क्या कहते हैं, अगर तो हमारी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया हुआ अभी तक, अभी आपका मार्च इनटेक वाले उसमें नहीं होगा, अभी आपको महीना डेढ़ तकरीबन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मार्च इनटेक वाली सिलेक्शन कर लेंगे, CSE करेंगे, उसके बाद नॉमिनेशन जो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप वाली है जो उन्होंने ग्रुप ऐड कर बना दिया है, 60 स्टूडेंट ऐड कर दिए हैं, उनको पहले ये देखेंगे, उसके बाद देखेंगे जो सितंबर वाले होंगे, तो आपको सितंबर वाले उसमें कंसिडर किया जाएगा अगर आपका प्रोफेसर आपको कह रहा है कि आप उसके फर्स्ट PhD है। बशारत मोहम्मद हसन का क्वेश्चन था कि इरफान भाई DUT में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग PhD में आज इंटरव्यू हो गए हैं। बिल्कुल, ये 11 तारीख को इंटरव्यू हुए हैं। मुझे लगता है 11 तारीख को PhD वालों के हुए हैं और 12 को आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक मिनट सॉरी ये कल 10 थी, ठीक है, 10 को मे बी वो होंगे उनके ये PhD वालों के, और 11 को आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज है मास्टर वालों के, मुझे जो सूत्रों के अनुसार पता चला है, ठीक है। और हाँ, CSU का PhD का मुझे वैसे आइडिया नहीं था, मुझे अब मैंने खुद आइडिया लगाया कि PhD का एक दिन पहले हो सकता है, मास्टर का क्योंकि आज 11 को है, हो सकता है 10 को PhD वालों का हो गया होगा, ठीक है। ह्यूमैनिटी बीकन कहते हैं सर मेरा CSU पोर्टल पे शो फॉर वेटिंग फॉर प्रीलिमिनरी एडमिशन है, मेरा इंटरव्यू भी हो गया है, इसका क्या मीनिंग है? बस आप वेट करें। अब मैंने जैसे कह दिया, अगर आपको अभी तक CSU वाले ने ग्रुप में ऐड नहीं किया वीचैट वाले में, दैट मीन्स कि अभी आपकी मार्च इनटेक में सिलेक्शन नहीं हुई, सितंबर वाले में आपको फिर देखेंगे। अमेजिंग वर्ल्ड इन्फॉर्मेटिक्स के नेम से कि भाई CSE पे हैनान यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, हैनान यूनिवर्सिटी पोर्टल में अप्लाई करते हुए कुछ गलती कर दी, मैं एप्लीकेशन सबमिट करते हुए इंटरनेशनल ऑफिस भी ईमेल किया, रिप्लाई कोई नहीं। खैर है, अगर कोई नाम की गलती नहीं है, आपके पासपोर्ट नंबर की, पासपोर्ट नेम की गलती नहीं है, इसके अलावा जो भी गलती है कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, हो जाता है। नेम और पासपोर्ट नंबर ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और आपकी डेट ऑफ बर्थ। अमार खान ने CSU में CSE मास्टर के लिए कब एडमिशन दी? इसी वीक इंशाल्लाह, उम्मीद काफ़ी है, यही 5-10 दिन है जो मुझे लगता है। अमार अरमान XYZ के नेम से क्या, मैं अब आज अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वैसे जाऊंगा स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, मुझे एक काम है, मैं पूछने की कोशिश करूंगा अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो। अरमान XYZ के नेम में क्या CSU में बैचलर के स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं? बिल्कुल होते हैं, सिलेक्ट हुए हैं। एक चाइनीज़ मेजर में एक मेरा दोस्त है, उसका एक कज़न है, उसको उन्होंने प्री एडमिशन लेटर दिया है CSE के लिए, आई थिंक, तो वो बैचलर के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आई थिंक उसका डिपार्टमेंट, लेकिन उसके पास HSK4 है। कैप्टन के नेम वालेकुम सलाम। प्रीवियस क्वेश्चन रिलेटेड, मैंने CSE स्कॉलरशिप में शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए प्रोफेसर के कहने पर ई-कास्ट में अप्लाई किया है, क्योंकि ई-कास्ट में CSE स्कॉलरशिप एंड शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रोफेसर ने बताया कि आप दोनों सिलेक्ट और शंघाई के लिए अलग फॉर्म सबमिट करने का नहीं करना था, कि ई-कास्ट में करना था, ई-कास्ट अलग फॉर्म सबमिट नहीं करना था ई-कास्ट में, तो ऐसा क्या सीन हो गया है सिलेक्शन बेस्ड बाय CSE रिजेक्शन की सूरत में शंघाई के बारे में? तो मेरे उसकी मोबाइल की बैटरी भी लो हो गई है, ठीक है, चले। तो आप शंघाई गवर्नमेंट के लिए अपने प्रोफेसर ने कहा था ई-कास्ट में अप्लाई किया है, क्योंकि ई-कास्ट में CSE के शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ऑप्शन दिए थे। प्रोफेसर ने बताया था कि दोनों सिलेक्ट कर दो, शंघाई के लिए अलग फॉर्म सबमिट नहीं करना। हाँ बिल्कुल, उसी एक ही पोर्टल में आता है, दोनों अकाउंट सबमिट, आप अकाउंट बना भी नहीं सकते और आप 2 एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपने एक ही कर दिया। अब लाजमी नहीं, आप वेट कर लें कि क्या सीन है। मुझे कोई क्वेश्चन की एग्जैक्ट मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने CSE स्कॉलरशिप में शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए प्रोफेसर के कहने पर ई-कास्ट में अप्लाई किया, क्योंकि ई-कास्ट ने CSE स्कॉलरशिप एंड शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ऑप्शन दिए थे, एक ही पोर्टल पे 2 ऑप्शन दिए थे उन्होंने, तो मैंने प्रोफेसर ने बताया कि दोनों सेलेक्ट कर लो, एक ही उस पे पोर्टल पे, आप अगर 2 के ऑप्शन थे, आपने दोनों चेक करने थे, ये चेक कर सकते हैं, उस मसला नहीं है, ठीक है। शंघाई के लिए अलग फॉर्म सबमिट नहीं करना, बिल्कुल शंघाई का अलग से पोर्टल नहीं है, बस ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, आपने 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए, तो इसका क्या सीन होगा सिलेक्शन बेस्ड CSE रिजेक्शन के सूरत में शंघाई का? हाँ, अगर CSE अगर आपको सिलेक्ट नहीं कर तो ऑटोमेटिकली वो आपको शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफर करेंगे, इसमें मसला नहीं है।
सईद हज़ारा का क्वेश्चन था कि शान जोतांग कि कब तक होगा इनिशियल रिव्यू, अभी तक स्टेटस चेंज नहीं हुआ। मेरा सीएससी के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनका 23 फ़रवरी को सेरोलॉजी रिपोर्ट सबमिट की थी मैंने। अभी वेट कर ले शान जोतांग, मतलब थोड़ा लेट करते हैं। इनिशियल रिव्यू तो क्लियर खैर हो जाता है, कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ डिपार्टमेंट का, लाइक मैनेजमेंट साइंसेज या कुछ इस तरह, उनका अभी तक इनिशियल रिव्यू क्लियर नहीं हुआ। तो मतलब अभी फी का ऑप्शन भी उनको नहीं आया, हालांकि एक्सेप्टेंस पता नहीं है, ये नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, अभी तक नहीं है। अगर आपका भी इसी तरह का है तो अभी इनिशियल रिव्यू कुछ डिपार्टमेंट का नहीं हुआ, मुझे जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, बाकी कुछ का हो भी गया है, उन्होंने फी भी पे कर दी है, सारा कुछ कर दिया। अंजुम याकूब का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान भाई, मैंने सीएससी के लिए जिला यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है और प्रोफेसर की ईमेल आई है कि वीचैट में मैसेज करो, फिर इंटरव्यू क्वेश्चन की वर्ड फाइल सेंड की और मैंने इंस्टा सबमिट किया और फिर प्रोफेसर ने साइन करके मुझे सेव करने के फाइल सेव करने का कहा और कहा कि सीएससी पे कंफर्मेशन होने के बाद आपका कोई रिसर्च रिलेटेड कैंडिडेट सेंड करूंगा, व्हाट शुड आई डू। अब उस आपने अप्लाई कर दिया है ना, बस अगर आपने प्रोफेसर ने आपको फाइल सेंड किया है, फाइल किसकी फाइल, वो एक्सेप्टेंस लेटर की फाइल सेंड की है, किस चीज़ की फाइल सेंड की, आप ये क्लियर करें ना। नेक्स्ट है जी क्या, आई अप्लाइड इन शान जोतांग यूनिवर्सिटी फॉर मास्टर इन pediatric surgery with acceptance letter and clear my initial review plus paid the application fee. But today my professor told me he cannot take international students. Also he gave me the WeChat contact of other supervisor who can take international students, and he's agreed to give me acceptance letter. My professor also told me he will talk to admission office tomorrow and see and ठीक है, बिल्कुल प्रोफेसर अगर कह रहा है तो प्रोफेसर आपकी एप्लीकेशन अब चेंज करवाए, उन्हें कह के आपकी एप्लीकेशन रिटर्न करवाए यूनिवर्सिटी को से, ताकि आप विड्रॉ करके उस नए प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड कर सकें। तो ये सीन है, हो सकता है, कोई मसला नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। मोहम्मद उजैर अलियास का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैंने हवाई यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया करना चाहता हूं और मैं एक स्कॉलरशिप के है जियांगसू गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जियांगसू एजुकेशन डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो मैं पूछना चाहता हूं कि वो कहाँ से मिलेगा। उसका इसमें ना करें, जियांगसू यूनिवर्सिटी आई थिंक फुली फंडेड नहीं है, छोड़ दें उसे। मुझे लेटर का आइडिया भी नहीं है कि वो कहाँ से मिलेगा, और ये भी नहीं है कि आपके लिए हो सकता है, आपके लिए ना हो, वो उधर जो पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए हो, उसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन यह है कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप इतनी खास नहीं होती है। मुझे 20 जनवरी को मेल आई इंटरव्यू के लिए, रेडी हुए हैं, डॉक्यूमेंट रिव्यू स्टेज कंप्लीट, यूआईबी आज 9 मार्च है, अभी तक की डेट एंड टाइम का मेल नहीं आया इंटरव्यू के लिए, बताइएगा क्या करूँ। वेट करें, और कोई ऑप्शन नहीं है। सर कैन यू प्लीज़ गाइड मी हाउ टू अप्लाई बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। उसका उसमें अपलोड उसमें इसके पोर्टल पे होगा सिस्टम, उसके अलावा और तो कोई नहीं। यूनिवर्सिटी पोर्टल में जाके अकाउंट बनाए और वहाँ पे बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑप्शन सेलेक्ट करके फॉर्म सबमिट कर दें। बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इन बीटी डज ऑफर स्टाइपेंड इन फर्स्ट क्लास। मोहम्मद उमर का क्वेश्चन था कि आई थिंक 5,000 होगा साल का या इस तरह होगा, बाकी फुली फंडेड तो नहीं होती वो। अब्दुल्ला हाशिम का क्वेश्चन था कि सीयूएससी में कितनी सीट्स होती हैं काइंडली, आई थिंक ये हो गए थे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि लास्ट करेंगे, मैं रोज़ा वो शेयर करता हूँ। जाजिल भट्ट का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, मेरा सवाल ये है कि जब ये मुझे कल भूल गया था, आपने अप्लाई करते हुए जो फॉर्म, जब आप यूनिवर्सिटी पोर्टल में अप्लाई करते हुए फॉर्म डाउनलोड होता है तो इस पर लिखा होता है कि एक एंड पर कि दिस इज़ नॉट एप्लीकेशन फॉर विदाउट एप्लीकेशन सिग्नेचर और ब्ला ब्ला ब्ला। इसका वो उस फाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, उस सबमिट डॉक्यूमेंट सबमिट की ज़रूरत नहीं है। जो आप जब फॉर्म डाउनलोड करते हैं उस पर प्रिंट लिखा होता है कि विदाउट साइन दिस इज़ नॉट, वो आपका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ, उस पर एक्सप्लेन करता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स विदाउट सिग्नेचर इज़ वैलिड फॉर, क्यों ये लिखा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं अभी रोज़ा शेयर करता हूँ, मिलते हैं, वीडियो बनाता हूँ इसके बाद 4-5 मिनट की, ताकि गला खुश्क ना हो, आज मेरी क्लास भी है। अल्लाह हाफिज़।